कुछ ऐसे विरले लोग होते हैं जिनके जीवन में तमाम तरह के अभाव होते हैं, लेकिन इन अभावों के बावजूद वो अपने सपनों को पूरा करने में कभी पीछे नहीं रहते। मन में अपने सपने को पूरा करने का जुनून रहता है, जिसे वो पूरा करके ही मानते हैं। देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी ऐसे ही विरले लोगों में एक थे। उनका बचपन का सपना तो एक पायलट बनने का था, लेकिन जब उसमें वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने वैज्ञानिक बनने की ठानी और फिर वो ऐसे वैज्ञानिक बने कि उनके नाम के आगे ही मिसाइल मैन लग गया। अब आलम ये है कि मिसाइल मैन का जिक्र आते ही बस एक ही नाम जहन में आता है, वो है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का। भारत के मिसाइल प्रोग्राम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान अतुलनीय है। विज्ञान और वैज्ञानिकों के प्रति उनका लगाव ही था कि राष्ट्रपति रहते हुए भी वैज्ञानिक उनसे इस बाबत सलाह भी लेते थे और वो इसमें दिलचस्पी भी लिया करते थे। जब केरल के थुम्बा से भारत ने पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो उस वक्त कलाम भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। विक्रम साराभाई न सिर्फ उनके बॉस थे बल्कि उनके गुरु भी थे। वो अपने काम के अलावा अपने बालों के स्टाइल को लेकर भी पूरी दुनिया में जाने जाते थे। आपको बता दें, डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। वो साल 2002 से लेकर साल 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति रहे। उन्हें 1957 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इससे पहले उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण सम्मान मिल चुका था। इससे पहले उन्होंने फिजिक्स और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। ग्रेजुएशन के आखिरी साल में सभी छात्रों को प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसको तय समय पर पूरा करना था। ये प्रोजेक्ट कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एक लड़ाकू विमान का था। इसको उन्होंने अपनी मेहनत से तय समय में पूरा किया और अपने शिक्षकों का दिल भी जीता था। बता दें, साल 2006 में जब कलाम राष्ट्रपति थे तो उनका सालों पुराना सपना सच हुआ। ये सपना था फाइटर जेट में उड़ान भरने का। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। अपने इस अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस विमान को काबू करने की कोशिश में इस कदर खोए रहे कि डरने के लिए समय ही नहीं मिला। उनकी ये उड़ान करीब 40 मिनट की थी। इस वक्त उन्होंने ये कारनामा किया। उस वक्त उनकी उम्र 74 साल थी। बता दें, एपीजे के नेतृत्व में ही भारत ने 11 मई 1998 पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु ताकत बनाया था। अमेरिका की सुखोई सैटेलाइट जो लगातार भारत पर निगाह रखी हुई थी, उन्हें भी इस मिशन की जानकारी नहीं लग सकी। इस परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए थे। इसके बाद भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा और आज एक बड़ी ताकत बन चुका है। हर साल 15 अक्टूबर को उनके जन्मदिन को यादगार मनाने के लिए विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। उन्होंने एक टीचर की तरह हमेशा छात्रों को गाइड किया है और वो खुद भी अपने आप को सबसे पहले एक टीचर मानते थे। उसके बाद वो राष्ट्रपति और वैज्ञानिक समझते थे। कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का छात्रों का प्रति प्यार और शिक्षा को बढ़ावा देने पर हमेशा ध्यान केंद्रित रहा था, जिसके चलते साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस घोषित किया था। इसलिए एक महानायक को श्रद्धांजलि देने के लिए छात्र उनके जन्मदिन को मनाते हैं।